परमेश्वर के नाम की महिमा हो। कलीसिया शास्त्र अध्ययन श्रृंखला की 5वीं भाग में आप सभी को स्वागत है। आइए हम प्रार्थना से शुरू करते हैं। प्रभु परमेश्वर, हम आपके पुत्र यीशु मसीह के नाम पर आपके चरणों में आ रहे हैं। आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद देता हूं और आपकी पवित्र आत्मा के द्वारा आप हमें वचन को सिखाएं, ये विनती हम आपसे करते हैं। इस प्रार्थना हम हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पे मांग रहे हो, आमीन। आज हम प्रभु के मेज के बारे में सीखने जा रहे हैं। जैसा कि हमने बपतिस्मा के पाठ में बताया था, बपतिस्मा और प्रभु के मेज प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार में हमारा जो विश्वास है उसका दो प्रतीकात्मक संकेत है, चिन्ह है, और इन्हें पालन करने के लिए प्रभु ने खुद हमको आदेश दिया था। तो बपतिस्मा और प्रभु के मेज प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार में हमारे विश्वास के दो प्रतीकात्मक संकेत हैं, जिनका पालन करने की आदेश प्रभु ने खुद कलीसिया को दी है। आज हम प्रभु के मेज के बारे में 4 बातें सीखेंगे। प्रभु की मेज क्या है, हमें प्रभु की मेज में कैसे भाग लेना चाहिए, प्रभु की मेज में किसे भाग लेना चाहिए, और आखिर में प्रभु की मेज में कब भाग लेना चाहिए। तो पहले हम देखते हैं कि प्रभु की मेज क्या है। पहले हम ये देखते हैं कि पवित्र शास्त्र में इनको विभिन्न नाम दिए गए हैं। इन नामों को हम देखेंगे, पहले उनका एक परिचय करेंगे हम। पवित्र शास्त्र में इन्हें कई नामों से बुलाया गया है। लूका, जिन्होंने सुसमाचार और प्रेरितों के काम लिखा था, लूका के भाषा में इसे रोटी तोड़ना कहते हैं। जबकि पौलुस पहला कुरिन्थियों के पत्र में इसे प्रभु की मेज, प्रभु का बोझ और एक आत्मिक सहभागिता इसे बुलाते हैं। पहला कुरिन्थी उसका 10 का 21 में पौलुस कहता है, तुम प्रभु के कटोरे और दुष्टात्माओं के कटोरे दोनों में से नहीं पी सकते। तुम प्रभु के मेज और दुष्टात्माओं के मेज दोनों के साजी नहीं हो सकते। पहला कुरिन्थी 11 का 20, अतः तुम जो एक जगह में इकट्ठे होते हो तो ये प्रभु भोज खाने के लिए नहीं। और पहला कुरिन्थी 10 का 16 और 17 देखिए, वह धन्यवाद का कटोरा जिस पर हम धन्यवाद करते हैं, क्या मसीह के लहू की सहभागिता नहीं? वह रोटी जिसे हम तोड़ते हैं, क्या वह मसीह की देह की सहभागिता नहीं? इसलिए कि एक ही रोटी है, तो हम भी जो बहुत हैं एक देह हैं, क्योंकि हम सब उसी एक रोटी में भागी होते हैं। तो 10 का 21 में प्रभु की मेज पौलुस इसे बुलाता है। 11 का 20 में प्रभु भोज इसे बुलाता है। और 10 की 16 में प्रभु का दास कहता है कि मसीह के लहू की सहभागिता है ये कटोरा, और मसीह की देह की सहभागिता है ये जो रोटी हम तोड़ते हैं। तो इसमें एक आत्मिक सहभागिता है। तो प्रभु की मेज है, प्रभु का बोझ है, और प्रभु के शरीर और लहू के साथ एक आत्मिक सहभागिता है। इसीलिए कुछ लोग इसे पवित्र सहभागिता कहते हैं, होली कम्युनियन अंग्रेजी में बुलाते हैं इसको। और यहां पर हमने देखा, प्रभु जो पहली बार रोटी तोड़ा उसने परमेश्वर को धन्यवाद दिया था, और हम भी धन्यवाद कहते हैं। और जो धन्यवाद शब्द है यूनानी भाषा में यूकारिस्टो कहते हैं। इसीलिए कुछ कलीसिया इसको यूकारिस्ट भी बुलाते हैं। रोटी तोड़कर परमेश्वर को हम प्रभु यीशु मसीह के लिए धन्यवाद देते हैं, इसलिए इसको यूनानी भाषा का जो शब्द है उस हिसाब से यूकारिस्ट भी बुलाती हैं। तो
प्रभु का मेस, प्रभु का बोझ, रोटी तोड़ना, आत्मिक सहभागिता, धन्यवाद देना यानी कि यूकारिस्ट, ये सारी नाम हम कलीसिया में अक्सर सुनते हैं। ये सब पवित्र शास्त्र से हम सीखते हैं। लेकिन कैथोलिक जैसे पारंपरिक चर्च इसे एक पवित्र बलिदान के रूप में सिखाते हैं। कुर्बान कहते हैं, पवित्र बलिदान कहते हैं, जो एक गैर बाइबल नाम है। और उसके पीछे जो धर्मशास्त्र है, एक शिक्षा जो है, वो तो बाइबल के खिलाफ है, परमेश्वर की जो पवित्र वचन है उसके खिलाफ है, सुसमाचार के खिलाफ है। ये क्यों हम कहते हैं कि ये पवित्र शास्त्र के खिलाफ है? क्योंकि इनकी मानना है कि हर रविवार को जब उनके कलीसिया में वो रोटी तोड़ते हैं, उनके जो याजक होते हैं वो रोटी तोड़ते हैं, तो वो एक बलिदान है। वहां पर रोटी वास्तव में प्रभु का शरीर बन जाता है और एक नया बलिदान, पिछले हफ्ते जो भी पाप हमने किया उसके लिए एक बलिदान है। लेकिन यह सही नहीं है। इब्रानियों की पत्र उसका 10 का 11 और 12 हम पढ़ेंगे कि पुराने नियम के हर एक याजक तो खड़े होकर प्रतिदिन सेवा करता है और एक ही प्रकार के बलिदान को जो पापों को कभी भी दूर नहीं कर सकते बार बार चढ़ाता है। तो जब कभी एक बलिदान बार बार चढ़ाता है तो पवित्र शास्त्र कहता है ये इसलिए बार बार चढ़ाते हैं क्योंकि वो बलिदान पापों को कभी भी दूर नहीं कर सकते हैं। हाँ, इसी कारण वो बार बार चढ़ाना पड़ता है। परंतु यीशु की जो बलिदान है, 12 आयत में पढ़िए, परंतु यीशु ये व्यक्ति तो पापों के बदले एक ही बलिदान सर्वदा के लिए चढ़ाकर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। तो पुराने नियम के याजक बार बार उनको बलिदान चढ़ाना पड़ता है, इसलिए प्रतिदिन खड़े होकर सेवा करते हैं। हमारा यीशु मसीह एक ही परिपूर्ण बलिदान सर्वदा के लिए चढ़ाकर परमेश्वर के दाहिने होकर बैठ गया। पुराने नियम के याजक खड़े हैं, हमारा यीशु मसीह बैठे हैं। पुराने नियम के याजक बलिदान को बार बार चढ़ाते हैं, हमारा यीशु मसीह का बलिदान सर्वदा के लिए एक ही बार पापों को सर्वदा के लिए दूर कर कर वो तो बैठ गए। तो अगर प्रभु के मेस में बार बार हम कोई बलिदान दे रहे हो, इसका मतलब है कि क्रूस पर जो काम प्रभु यीशु मसीह ने किया है उसमें कुछ कमजोरी है, कुछ कमी है। तो ये सुसमाचार के खिलाफ है कि बार बार हमको यीशु मसीह को बलिदान के रूप में हर रविवार को ये करते रहना चाहिए। नहीं नहीं, पवित्र शास्त्र कहता है एक ही बार उसने बलिदान, एक ही बार सर्वदा के लिए चढ़ाकर परमेश्वर के दाहिने ओर जाकर वो तो बैठ गए। तो ये बलिदान नहीं है हर रविवार को हम पापों के लिए नया नया बार बार चढ़ाने वाला एक बलिदान है। नहीं नहीं, बलिदान नहीं है। अगर बलिदान है तो सुसमाचार के खिलाफ है वो सोच। प्रभु की मेज, प्रभु की बोझ, प्रभु के शरीर और लहू के साथ एक आत्मिक सहभागिता, पवित्र सहभागिता, धन्यवाद यानी यूकैरिस्ट, ये सारे नाम तो ठीक है, बलिदान ठीक नहीं है। वो सुसमाचार और पवित्र शास्त्र के खिलाफ है। चलिए हम इसके बारे में, इसका जो उपदेश है हम प्रेरित पौलुस से सीखते हैं। पहला कुरिन्थियों का 11:23 से 26 तक की आयतें हम पढ़ेंगे। प्रेरित पौलुस कहता है, क्योंकि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वो पकड़वाए गया रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और कहा, ये मेरा देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया
और कहा, ये कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो, तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। तो यहां पर स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि रोटी को तोड़कर कटोरा पीना चाहिए, लेकिन ये काम तो हम करते हैं प्रभु की देह और लहू को याद करने के लिए, स्मरण में हम करते हैं। तो क्या कह सकते हैं हम, क्या है प्रभु की मेस? प्रभु की मेज एक प्रतीकात्मक बोझ है जिसमें हम एक भौतिक रोटी तोड़ते हैं और एक कटोरा पीते हैं, जिसके द्वारा हम प्रभु के शरीर और मृत्यु को याद करते हैं। फिर से सुनिए, प्रभु की मेज एक प्रतीकात्मक बोझ है जिसमें हम एक भौतिक रोटी तोड़ते हैं और एक कटोरा पीते हैं, जिसके द्वारा हम प्रभु के शरीर और मृत्यु को याद करते हैं। ये एक प्रतीकात्मक बोझ है। इसमें जो कार्य हम करते हैं वो कार्य एक संकेत है, कोई और सच्चाई के ओर इशारा करता है। तो रोटी तो हम तोड़ते हैं और कटोरा से पीते हैं, लेकिन ये हमारा प्रभु का शरीर और लहू का प्रतीक है। क्योंकि ये एक प्रतीकात्मक बोझ है, इसीलिए रोटी और दाग रस किसी भी तरह से नहीं बदलते हैं। जैसे कि कैथोलिक लोग सिखाते हैं कि जब वहां के याजक प्रार्थना करते हैं और धन्यवाद देते हैं, तब ये रोटी जादूगरी की तरह प्रभु की शरीर वास्तविक तौर पर हो जाती है और एक वास्तविक पवित्र बलिदान वहां पर चढ़ाए जाते हैं। ये ठीक नहीं है। रोटी तो रोटी ही है, दागरस जो कटोरा में है वो दागरस ही है, वो बदलते नहीं। लेकिन हम एक प्रतीकात्मक रूप में उसे हमारा प्रभु की शरीर और लहू को स्मरण करने के लिए, हाँ, इसमें भाग लेते हैं। हम जो रोटी तोड़ते हैं वो वास्तव में प्रभु का भौतिक शरीर नहीं है, बल्कि उस शरीर का एक संकेत है। इसीलिए हमने पहले पढ़ा था, पहला कुरिन्थियों का 10 का 16, वो धन्यवाद का कटोरा जिस पर हम धन्यवाद करते हैं, क्या मसीह के लहू की सहभागिता नहीं? वो रोटी जिसे हम तोड़ते हैं, क्या वो मसीह के देह की सहभागिता नहीं? यहां पर ध्यान दें कि पौलुस ये नहीं कहते कि रोटी जिसे हम तोड़ते हैं, क्या वो मसीह की देह नहीं? ऐसे नहीं कहते, लेकिन ये कहते हैं क्या वो मसीह की देह की सहभागिता नहीं? हाँ, आत्मिक तौर पर जब हम प्रभु के मेस में भाग लेते हैं तो आत्मिक तौर पर हमें उसकी शरीर के साथ एक सहभागिता है, लेकिन तोड़े हुए रोटी तो कभी उसके देह वास्तविक तौर पर नहीं बनते हैं। इसीलिए प्रेरित कहते हैं वो मसीह के देह की सहभागिता है, वो मसीह की देह है, ऐसा उन्होंने वहां पर लिखा नहीं। तो हम साफ साफ कह सकता है कि पवित्र शास्त्र के अनुसार जो तोड़े हुए रोटी हैं वो उस शरीर का एक संकेत है, एक चिन्ह है, जिसके द्वारा हम उसका जो क्रूस पर दिखाए हुआ प्रेम को याद करते हैं, स्मरण करते हैं। तो प्रभु की मेस, हमने कहा, एक प्रतीकात्मक बोझ है। तो आइए हम प्रभु के मेस में निहित 4 प्रतीकात्मक क्रियाओं पर ध्यान दें। पहला है तोड़े हुए या टूटी हुई रोटी। हम जानते हैं रोटी यीशु के शरीर को संदर्भित करते हैं, लेकिन तोड़े हुए रोटी हमें याद दिलाती हैं कि प्रभु यीशु जीवन की रोटी है, जिन्होंने हमारे उद्धार के लिए देह धारण की और क्रूस पर हम सभी के लिए इसे तोड़ा। तो रोटी
उसकी शरीर का एक संकेत है, लेकिन तोड़े हुए रोटी हमें क्रूस की ओर ले चलते हैं। हमें याद दिलाती है कि हमारा प्रभु हमको उधार देने के लिए इस दुनिया में एक देह धारण की, एक मनुष्य के रूप में वो आ गए और क्रूस पर हम सभी के लिए, हमारे पापों को दूर कराने के लिए, हम सब के लिए उसने क्रूस पर अपना शरीर तोड़ा। तो टूटी हुई रोटी। दूसरा प्रतीकात्मक क्रिया है बहाया हुआ कटोरा। प्रभु ने लूका में हम पढ़ सकते हैं, ये जो कटोरा जो आपके लिए बहाया गया है, नया नियम में मेरा लहू है। तो कटोरा तो हम जानते हैं यीशु यानी कि परमेश्वर के मेमने के लहू को संदर्भित करता है। मसीह का जो पवित्र लहू है जो हमें परमेश्वर के क्रोध से बचाता है और हमारे पापों से हमें शुद्ध करता है। तो बहाया हुआ कटोरा हमें नई वाचा की स्थापना के लिए बहाया हुआ लहू की याद दिलाता है। तो बहाया हुआ लहू। तीसरी बात है, हम रोटी खाते हैं, वो भी प्रतीकात्मक क्रिया है। यह मेरे विश्वास को संदर्भित करता है कि मैं यीशु के टूटे हुए शरीर के माध्यम से अनंत जीवन प्राप्त करता हूं। मैं विश्वास से प्रभु की एक सहभागिता पाते हैं जिसके कारण मुझे मुक्ति मिलता है, उद्धार मिलता है। मुझे याद दिलाता है कि मैं जीवित हूं, उसका कारण यीशु मसीह जीवित है। मैं प्रभु के साथ एक है और उसके जो संगति में रहता हूं वो मुझ में रहता हूं और मैं उसमें। जैसे कि हम आमतौर पर खाना खाते हैं और उस खाना से जो भी शक्ति जो हमें मिलता है उससे हम जीते हैं, आत्मिक तौर पर वो जो जीवित परमेश्वर से जीवन की रोटी जो स्वर्ग से हमारे लिए दिए गए हैं, वो उस रोटी के कारण, उस रोटी के बाग बनने के कारण विश्वास से प्रभु से जुड़ जाने के कारण मैं जीवित हूं। ये मेरे इस रोटी को खाते हुए एक प्रतीकात्मक क्रिया के द्वारा मैं मेरे विश्वास की एक गवाही दे रहा हूं। और आखिर में कटोरा से हम पीते हैं। ये मेरे विश्वास को संदर्भित करता है कि मेरा प्रायश्चित और क्षमा केवल उनके लहू के माध्यम से आती है। सिर्फ यीशु मसीह के लहू के कारण मुझे क्षमा मिलते हैं सारे पापों से। तो तोड़े हुए रोटी, बहाया हुआ कटोरा, इस रोटी को हम खाते हैं, इस कटोरा से हम दागरस पीते हैं। ये सारे जो प्रतीकात्मक क्रिया हैं, इनके द्वारा हम हमारा प्रभु को याद करते हैं और उनकी मृत्यु की प्रचार करते हैं। तो ये है प्रभु की मेज क्या है। चलिए हम दूसरे भाग में देते हैं कि हमें प्रभु की मेज में कैसे भाग लेना चाहिए। यहां पर हमें याद रखना चाहिए पहला कुरिन्थियों 11 का 20। ये देखो पौलुस ने क्या लिखा है कुरिन्थ की जो कलीसिया है। पौलुस कहता है, तुम जो एक जगह में इकट्ठे होते हो तो ये प्रभु भोज खाने के लिए नहीं। तुम जो इकट्ठे होकर खाते हो वो प्रभु भोज नहीं है। अरे हर रविवार तो वो कर रहे थे। कुरिन्थ की जो कलीसिया है वहां पर तो प्रभु भोज के नाम पर वो तो रोटी तोड़ते थे। फिर प्रेरित क्यों कह रहा है, अरे अरे जो तुम कर रहा है वो प्रभु भोज नहीं है। तुम वजन के प्रकार नहीं कर रहे हो, इसीलिए रोटी तो तोड़ते होंगे, कटोरा से पीते तो होंगे, लेकिन स्वर्ग नहीं कहेंगे कि जो तुम कर रहे हो वो प्रभु के मेस है।
इसीलिए वचन के प्रकार हमें, हाँ, प्रभु के मेस में भाग लेना चाहिए। इस बात को हमें पहले से ही ध्यान रखना चाहिए। जैसा कि पौलुस को कुरिन्थियों के मामले में उनको सही करना पड़ा। स्वर्ग ये गवाही नहीं देगा कि ये प्रभु का बोझ है यदि हम इसे वचन के अनुसार नहीं मानते हैं। इसीलिए हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार रोटी तोड़ना सीखना चाहिए। तो चलिए हम पढ़ते हैं पहला कुरिन्थियों का 11। हमने 23वां आयत से पढ़ा था 26 तक। अब हम 23 से 30 तक पढ़ेंगे। फिर से सुनो प्रेरित क्या कहते हैं। क्योंकि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वो पकड़वाया गया, रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, ये कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है। जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए ही किया करो, क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वो न आए प्रचार करते हो। इसीलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे से पिए, वो प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसीलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए। क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने, वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाते हैं। इसी कारण तुम्हें बहुत से निर्बल और रोगी हैं और बहुत से सो भी गए। यहां पर ध्यान दे दो कुरिन्थियों को, जो पौलुस ने शिक्षा दी प्रभु की मेज के बारे में। यहां पर हम 3 आज्ञाओं को देख सकता है। 24 और 25वीं आयत में हम देख सकता है कि प्रभु को स्मरण करना चाहिए, प्रभु को याद रखना चाहिए। तो प्रभु को याद रखें। 29वीं आयत में हम ये सीखते हैं कि शरीर को पहचानना चाहिए। और 28वां आयत में हम देखते हैं कि हमको खुद जांच करना चाहिए। ये हम ध्यान करते हैं इन तीनों आज्ञाओं को। पहला है प्रभु को याद करना चाहिए। उनके स्मरण में हम इस बोझ में भाग लेते हैं। इसीलिए अगर हम इसमें सिर्फ खाते पीते हो और उसकी याद नहीं करते हो तो इसमें कोई अर्थ नहीं है। अगर हमें इसमें उचित रूप से भाग लेना है तो जब हम खाते हो पीते हो तो ये जो संकेत है, ये किसका प्रतीक है, इसको हमें ध्यान में रखना चाहिए। ये जो रोटी है ये प्रभु की शरीर का एक संकेत है, चिन्ह है। ये जो कटोरा है, इसके जो अंदर जो दाग रस है, वो उसका लहू का याद दिलाना चाहिए। तो प्रभु को याद करते हुए हमें इसमें भाग लेना चाहिए। ऐसा नहीं भाग लेना चाहिए कि ये कोई मंदिर की प्रसाद है। नहीं 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 नहीं, वो ठीक तरह का एक भाग लेना नहीं है। प्रभु को याद करके स्मरण करके हमें इसमें भाग लेना चाहिए। और दूसरी बात हमने देखा कि 29वीं आयत में लिखा है कि शरीर को पहचाना चाहिए। क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने, वो इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। तो शरीर को पहचानना चाहिए। शरीर का मतलब है हमारा प्रभु का शरीर, जो प्रतीकात्मक रूप से हम इस रोटी और कटोरा के द्वारा हम याद करते, उसको हम पहचानना चाहिए। और दूसरी बात है कि हमें प्रभु की जो आत्मिक शरीर है, कलीसिया, हाँ, उनको भी पहचानना चाहिए। यानी कि हमारा जो रिश्ता है प्रभु के साथ और प्रभु की कलीसिया के साथ, इसको मन में रखना चाहिए। यही कुरिन्थियों के बीच का जो समस्या था, वे लोग तो
प्रभु के मेज में भाग लेते थे, हर रविवार को रोटी तोड़ते और कटोरा में से पीते थे, लेकिन आपसी जो संगति थे उसमें प्यार नहीं थे। इस प्रभु के मेज के बाद जब वो खाना खाते थे एक साथ, एक दावत के रूप में, तो एक आदमी खाते खाते घर जा रहा है, एक आदमी उनको खाने के लिए कुछ भी नहीं है। तो आपसी में उनमें कोई प्यार नहीं था। फिर भी रविवार को आकर रोटी तोड़ते थे, वो सही नहीं है। इसीलिए प्रभु के दास ने बोला था कि तुम जो एक जगह में इकट्ठे होकर करते हो वो प्रभु का मेस नहीं है, प्रभु भोज नहीं है। क्योंकि आपसी तुम्हारा जो संगति है, तुम्हारा जो सहभागिता है, उसमें प्यार नहीं है। तो शरीर को पहचानना का मतलब, देह को पहचानना, इसका मतलब है प्रभु की शरीर को याद करना चाहिए, और हमारा जो आपसी जो रिश्ता है, हमारा जो संगति, हमारा जो सहभागिता, वो उसमें प्यार है, ये भी हमें ध्यान देना चाहिए। और आप आखिर में 28वां आयत में हम पढ़ते हैं कि हमें खुद जांच करना चाहिए। प्रेरित कहते हैं, इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए। जांच कर लेना चाहिए कि क्या मैं वास्तविक तौर पर ये जो गवाही इसके द्वारा दे रहा हूं, क्या मैं इसमें ईमानदारी से जीता हूं, क्या मैं प्रभु की ओर पवित्रता से जीते हो, क्या मैं कलीसिया की ओर प्यार से जीते हो, प्रेम करते हो इनसे। तो जांच करना चाहिए। इसके बारे में हम तीसरी प्रश्न में जब हम पूछेंगे तब इस पर और ध्यान करेंगे। तो प्रभु को याद रखना चाहिए, शरीर को पहचानना चाहिए और खुद को जांच करना चाहिए। इस तरह से हमें प्रभु की मेज में भाग लेना चाहिए। यही बात हम इस तरह से भी कह सकता है, क्योंकि ये एक स्मरण बोझ है, प्रभु की स्मारक, उसकी स्मरण, उसको याद करने की जो बोझ है। इसलिए मुझे व्यक्तिगत रूप से मेरे लिए प्रभु के बलिदान पूर्ण प्रेम को याद करते हुए धन्यवाद के साथ इसमें भाग लेना चाहिए। तो याद करना चाहिए, क्योंकि ये एक प्रतीकात्मक बोझ है। इसीलिए मुझे इन संकेतों की ओर इशारा करने वाली आत्मिक वास्तविकताओं को समझना चाहिए और विश्वास के साथ इसमें भाग लेना चाहिए। तो शरीर को पहचानना चाहिए, वास्तविकताओं को समझना चाहिए और विश्वास के साथ इसमें भाग लेना चाहिए। और आखिर में, क्योंकि ये एक घोषणा बोझ है, हमने पहले पढ़ा था 26वीं आयत में, ओ प्रभु की मृत्यु जब तक वो न आए तुम इसके द्वारा प्रचार करते हो। तो इसमें एक घोषणा है, क्योंकि ये एक घोषणा बोझ है, इसीलिए मुझे इसमें केवल तभी भाग लेना चाहिए जब मैं ये सत्यापित कर लूं कि मैं वास्तव में इसमें भाग लेकर वाचा के रिश्ते को पूरा कर रहा हूं। क्या मैं सच्ची तरह से नया नियम के जीवन बिता रहे हो प्रभु की ओर, उसकी कलीसिया की ओर? ये हमें जांच करना चाहिए और उसके बाद ही हम इसमें भाग लेना चाहिए। क्या मैं ये सच्ची तरह से ये घोषणा कर रहा हूं? तो ये एक स्मरण बोझ है, प्रतीकात्मक बोझ है, घोषणा बोझ है। इसीलिए हमें प्रभु को याद करके, शरीर को पहचान कर, खुद को जांच कर कर इसमें भाग लेना चाहिए। यही प्रेरित पौलुस का शिक्षा है। आखिर में हम पूछते हैं, प्रभु की मेज में किसे भाग लेना चाहिए? अभी अभी हमने देखा था कि हमको खुद जांच करना चाहिए। प्रेरितों के काम उसका दूसरा अध्याय 41वीं आयत से हम पढ़ेंगे। अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए, और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लवलीन रहे। यहां स्पष्ट रूप से हम सीख सकता है, अरे किन लोगों ने कलीसिया के साथ रोटी तोड़ा? जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उनमें
मिल गए। तो कलीसिया के साथ रोटी उन्हीं लोगों ने तोड़ा था जिन्होंने सुसमाचार सुनकर पापों से मन फिराकर विश्वास कर कर बपतिस्मा लिया और कलीसिया के साथ जुड़ गए। उन्होंने रोटी तोड़ा। तो इस आयत से ही हम समझ सकते हैं कि अविश्वासी और जो बपतिस्मा ना लिए हुए लोग इस बोझ में भाग नहीं लेना चाहिए। अविश्वासियों और बपतिस्मा ना लिए हुए लोगों को इस बोझ में भाग नहीं लेना चाहिए। और अगर हम कुरिन्थियों के पत्र में जाएं तो हम देखते हैं कि हमें पवित्रता और प्रेम का जीवन जीते हुए उचित रूप से हमें इसमें भाग लेना चाहिए। तो जांच करना पड़ता है। हमें देखना चाहिए कि क्या मैं इस बोझ के द्वारा जो जीवन को दर्शा रहे हो, क्या मैं उस आत्मिक वास्तविकताओं में जीते हो या नहीं, जांच करना पड़ता है। पहले हमें पूछना चाहिए कि क्या मैं विश्वासी हूं, क्या मैंने बपतिस्मा लिया है। और अगर हम विश्वासी है, हमने बपतिस्मा लिया, तो फिर पूछना चाहिए क्या मैं नए नियम के अनुसार जीते हूं, प्रभु की ओर पवित्रता है कि नहीं, प्रभु की कलीसिया की ओर प्रेम है कि नहीं। तो यदि आप प्रभु यीशु पर विश्वास नहीं करते हैं, आपके पास उनके साथ ऐसी कोई संगति नहीं, आपने बपतिस्मा नहीं लिया है, बपतिस्मा के माध्यम से यीशु के साथ एकजुट नहीं हुए हैं, तो इस बोझ में आप भाग नहीं ले सकते। और भले ही आप इन कुरिन्थियों की तरह विश्वासी हो, लेकिन आप इस बोझ में अयोग्य तरीके से, अनुचित रीति से भाग लेते हैं। हमने 30वीं आयत में देखा था, कुरिन्थियों के बीच कुछ लोग तो बीमार पड़े, कुछ लोग तो सो भी गए, यानी कि उनका मृत्यु भी हो गया, क्योंकि उन लोगों ने बिना पवित्रता से, बिना प्रेम से, अनुचित रूप से इस मेस में भाग लिया। तो हमें जांच करना चाहिए। तो प्रभु की मेस में किसे भाग लेना चाहिए? प्रभु की मेस प्रभु यीशु के साथ हमारी संगति का एक प्रतीकात्मक बोझ है। केवल वे लोग जो वास्तव में आत्मिक तौर से प्रभु के साथ इस तरह की संगति रखते हैं, वे ही इस बोझ के माध्यम से इसे दर्शा सकते हैं। इसलिए केवल वे विश्वासी जिन्होंने बपतिस्मा लिया है और जो सुसमाचार के माध्यम से प्राप्त पवित्र बुलाहट में ईमानदारी से रह रहे हैं, उन्हें ही रोटी तोड़नी चाहिए। अब आखिर में हम ये देखते हैं कि प्रभु के मेस में कब भाग लेना चाहिए। हमने प्रेरितों के काम 2 का 42 में पढ़ा था कि जो लोग वचन सुन के बपतिस्मा लिया और कलीसिया के भाग बन गए, लूका कहते हैं उसी दिन 3000 मनुष्यों का लगभग उनमें मिल गए और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लवलीन रहे। तो यहां से हम ये सीखते हैं कि कलीसिया में शामिल होने वाले विश्वासियों ने अपने बपतिस्मा के बाद ये 4 सेवकाइयों के बागी बने। लेकिन यहां पर ये दिलचस्प बात है कि लूका ने आराधना शब्द का प्रयोग इस आयत में नहीं किया है। उन्होंने बस इतना कहा कि वे रोटी तोड़ने में लवलीन थे। यहां पर हमें यह पूछना चाहिए कि नए नियम के कलीसिया की आराधना को अन्य सभी आराधनाओं से क्या अलग करता है, सबसे बड़ी खूबियत क्या है? तो प्रेरितों के आदर्श से हम ये कह सकता है कि उन्होंने रोटी तोड़कर आराधना की। और चाहे वो पुराने नियम का मंदिर हो या यहूदियों का आराधनालय, जो सिनगोग कहते हैं, हमारा आराधनालय हो, वहां सबकी आराधना से कलीसिया की आराधना की खासियत रोटी तोड़ने में ही था। क्योंकि पुराने नियम का मंदिर हो या यहूदियों का आराधनालय हो, वहां भजन गाए जाते हैं, उपदेश दिया जाते हैं, संगति की जाती है और प्रार्थना भी की जाती है। बाकी तीनों सेवकाएं, उपदेश, संगति, प्रार्थना, हम और यहां तक कि भजन
गाना गाना भी वहां पर हम देख सकता है। यहूदियों की आराधनालय हो या पुराने नियम के जो मंदिर हो, यरूशलेम के जो मंदिर हो। लेकिन बस कलीसिया में ही हम ये देख सकता है कि वहां उन्होंने रोटी तोड़कर प्रभु को आराधना दी। तो जो बात सिर्फ कलीसिया की आराधना में होती है वो है रोटी तोड़ना या प्रभु का मेस। तो शायद इसी कारण से लूका ने आराधना शब्द का प्रयोग नहीं किया, बल्कि केवल इतना कहा कि उन्होंने रोटी तोड़ी, जो कि प्रारंभिक ईसाई आराधना की सबसे बड़ी विशिष्टता है, खूबियत है। ये मन में रखना चाहिए जब हम ये पूछते हैं कि प्रभु के मेज में कब भाग लेना चाहिए, कि प्रभु की मेज या रोटी तोड़ना ही ईसाई आराधना या कलीसिया की, नए नियम की कलीसिया की आराधना की सबसे बड़ी खूबियत है, जिससे वो अन्य सभी आराधनाओं से उसे अलग करता है। अब हम पढ़ेंगे प्रेरितों के काम 20 का 7। यहां पर यह लिखा है, लूका, सप्ताह के पहले दिन जब हम रोटी तोड़ने के लिए इकट्ठे हुए, तो पौलुस ने, जो दूसरे दिन चले जाने पर था, उनसे बातें की और आधी रात तक बातें करता रहा। तो यहां पर देख लीजिए, सप्ताह के पहले दिन जब हम रोटी तोड़ने के लिए इकट्ठे हुए, तो इससे हम साफ साफ कह सकता है कि सप्ताह के पहले दिन यानी कि रविवार को कलीसिया क्यों इकट्ठे होते थे। क्यों इकट्ठे होते थे? रोटी तोड़ने के लिए इकट्ठे होते थे। ये तो साफ साफ है। फिर भी हम आज की कलीसिया में बहुत से लोगों को देखते हैं जो इस बात से राजी नहीं है। तो मैं उदाहरण के रूप में आपको एक बात कहना चाहता हूं। मान लो कि मैं आपसे कह रहा हूं, बुधवार को जब हम वजन पढ़ने के लिए इकट्ठे हो गए तब बिजली नहीं था। इससे आप क्या समझते हैं कि कोई एक बुधवार था जब हमने वजन सीखने के लिए इकट्ठे हो गए तब बिजली नहीं था, या हर बुधवार को हम वजन सीखने के लिए इकट्ठे होते थे लेकिन इस बुधवार ऐसा था कि बिजली नहीं था? हर बुधवार को हम वचन सीखने के लिए इकट्ठे होते थे और ऐसा एक बुधवार आ गया कि बिजली नहीं था, या कोई एक बुधवार को वचन सीखने के लिए हम इकट्ठे हो गए और तब बिजली नहीं था? बुधवार को हम वचन सीखने के लिए इकट्ठे हो गए तब बिजली नहीं था, इसका मतलब क्या है? हर बुधवार को वचन सीखने के लिए आप इकट्ठे होते थे, यही नहीं? तो उसको मन में रखकर फिर से पढ़िए ये आयत, सप्ताह के पहले दिन जब हम रोटी तोड़ने के लिए इकट्ठे हुए तब। इस बार ऐसा था कि पुलिस को अगला दिन जाना था, तो उसने आधी रात तक प्रचार किया। इसीलिए हम साफ साफ कह सकता है कि प्रेरितों के समय में सप्ताह के पहले दिन हर रविवार को वो रोटी तोड़ने के लिए ही इकट्ठे होते थे। आप जानते हैं कि यहूदियां यहूदियां तो शनिवार को इकट्ठे होते थे। क्यों नए नियम के कलीसिया रविवार को इकट्ठे होते हैं और आराधना करते हैं? क्योंकि रविवार को ही हम रोटी तोड़ते हैं। रोटी तोड़कर प्रभु के मेस में भाग लेकर प्रभु की याद करती है। इसी कारण से रविवार को कलीसिया इकट्ठे होते हैं। सप्ताह के पहले दिन, जिस दिन प्रभु हमारे लिए जी उठे, मंडली ने एक साथ रोटी तोड़ी और उन्हें याद किया। तो प्रेरितों के काम में हम देखते हैं कि प्रेरित हर रविवार को रोटी तोड़ने के लिए इकट्ठे हो गए थे। यही प्रेरितिक आदर्श है। प्रेरितों के लिए रविवार की सभा का उद्देश्य ही रोटी तोड़कर प्रभु की याद करना था। कोई भी दिन हो सकता है, कलीसिया इकट्ठे होकर आराधना कर सकता है, लेकिन रविवार को क्यों हम इकट्ठे होते हो? मकसद क्या है? तो रोटी तोड़कर प्रभु को याद करना था। इसी तरह हम पहले कुरिन्थियों की 11 अध्याय में जाकर चंद पदों को हम पढ़ेंगे। पहले हम 17 आयत पढ़ेंगे।
परंतु ये आज्ञा देता हुए मैं तुम्हें नहीं सराहता, इसलिए कि तुम्हारे इकट्ठे होने से भलाई नहीं परंतु हानि होती है। 18 भी देख लो। क्योंकि पहले तो मैं ये सुनता हूं कि जब तुम कलीसिया में इकट्ठे होते हो तो तुम में फुट होती हैं, और मैं इस पर कुछ कुछ विश्वास भी करता हूं। 20वां आयत। अतः तुम जो एक जगह में इकट्ठे होते हो तो ये प्रभु भोज खाने के लिए नहीं। 33। इसलिए है मेरे भाइयों, जब तुम खाने के लिए इकट्ठे होते हो तो एक दूसरे के लिए ठहरा करो। और 34वीं आयत। यदि कोई भूखा हो तो अपने घर में खा लो, जिससे तुम्हारा इकट्ठा होना दंड का कारण ना हो। शेष बात में को मैं आकर ठीक करूंगा। तो इन आयतों में देख लीजिए इकट्ठे होने के बारे में पौलुस कह रहा है। 17 आयत और 34वां आयत में पौलुस कहता है तुम्हारा इकट्ठा होना। 18 में कहता है तुम कलीसिया के रूप में जब इकट्ठे होते हो। 20वीं आयत में कहते हैं तुम जो एक जगह में इकट्ठे होते हो। तो ये हम साफ साफ कह सकता है ये एक ही मीटिंग के बारे में कह रहा है। जब कलीसिया रविवार को इकट्ठे होते हैं, कलीसिया बनकर इकट्ठे होते हैं, एक जगह में इकट्ठे होते हैं, ये मन में रखकर कि ये सारे आयतें एक ही मीटिंग के बारे में कह रहा है। 33वां आयत पढ़िए। इसीलिए है मेरे भाइयों, जब तुम खाने के लिए इकट्ठे होते हो। ये कौन सी खाने के बारे में कह रहा है? जो मीटिंग के बाद जो दावत होती है उसके बारे में कह रहा है? नहीं। इसीलिए अगले आयत में आप 34वीं आयत में पढ़ते हैं यदि कोई भूखा है तो अपने घर में खा लो। तो ये सिर्फ खाना खाने के लिए नहीं, प्रभु के बोझ खाने के बारे में कह रहा हूं। प्रभु बोझ खाने के बारे में कह रहा हूं। तो 33वीं आयत फिर से पढ़िए। हे मेरे भाइयों, जब तुम खाने के लिए इकट्ठे होते हो। बाकी सारी आयत रविवार को जब कलीसिया के रूप में तुम इकट्ठे होने के बारे में कह रहा है, और यहां पर 33वीं आयत कह रहा है तुम खाने के लिए इकट्ठे होते हो, और बस कोई दावत के बारे में नहीं, प्रभु भोज खाने के बारे में कह रहा हूं। तो इससे हम कह सकता है कि पहला कुरिन्थियों की 11 में कुरिन्थियों की कलीसिया के इकट्ठे होने के लिए प्रेरित द्वारा प्रयुक्त सभी भिन्न वर्णन रविवार को होने वाली एक ही सभा को संदर्भित करते हैं। इसका कारण यह है कि वे सभी समानार्थी शब्द हैं। तो इकट्ठे होना, कलीसिया बनकर इकट्ठे होना, एक जगह में इकट्ठे होना, प्रभु भोज खाने के लिए इकट्ठे होना, ये सारे एक ही सभा एक ही मीटिंग के बारे में कह रहा जब रविवार को तुम इकट्ठे होते हो। इसीलिए हम कह सकता है उस जमाने में प्रेरितों के समय में कुरिन्थ में भी कलीसिया हर सप्ताह प्रभु भोज में भाग लेने के लिए इकट्ठे होते थे। तो ये जो तर्क, ये जो वाद विवाद होता है कि जब भी संभव हो रोटी तोड़कर प्रभु को याद करना पर्याप्त है, ये सही नहीं है। ये सही नहीं। प्रेरित कहता है कि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो, तो लोग समझते हैं कि जब कभी आप जो चाहे मन में आए, हर महीने एक बार या साल में 4 बार ऐसे कलीसिया होते हैं। क्योंकि प्रेरित कहता है जब कभी तुम ये रोटी खाते हो और कटोरा में से पीते हो, तो जब कभी का मतलब है जब भी संभव हो। ये ठीक नहीं है। यदि मंडली प्रभु के दिन रोटी तोड़कर आराधना करने के उद्देश्य से इकट्ठे होती है, तो प्रेरित के मन में जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो, तो इसका मतलब है हर रविवार ही, हर रविवार ही। तो हम कह सकता है कि प्रेरित के मन में प्रेरितों की आदर्श ये था कि हर प्रभु के दिन हर रविवार को, इसी कारण से इसी मकसद को पूरा करने के लिए कलीसिया इकट्ठे होते थे कि रोटी तोड़कर प्रभु को याद करना चाहिए। जो बात आराधना को
स्पष्ट रूप से बाकी सभी आराधनाओं से अलग कर कर ईसाई आराधना बना देती है। सबसे बढ़िया खूबियत आराधना में वो है रोटी तोड़ना। तो हर रविवार को क्यों कलीसिया इकट्ठे होते थे? रोटी तोड़कर प्रभु को याद करने के लिए। इसके अलावा हम ये भी कह सकता है कि यहां पर देख लो कि कुरिन्थियों को हमने पढ़ा था, पहला कुरिन्थियों के 11 का 20, तुम जो एक जगह में इकट्ठे होते हो तो ये प्रभु भोज खाने के लिए नहीं। क्योंकि वो लोग अनुचित रूप से इसमें भाग ले रहे थे कि प्रेरित कहता कि नहीं नहीं नहीं, ये प्रभु भोज नहीं, तुम कुछ और कर रहा है, कुछ तमाशा चल रहा है, ये प्रभु भोज नहीं है। अगर वचन के अनुसार हम प्रभु भोज में भाग नहीं लेते तो वो प्रभु भोज नहीं बनते। कुरिन्थ में इस तरह का एक बुरी परिस्थिति था। फिर भी ये ध्यान दो कि इस उपदेश पहला कुरिन्थियों के 11 में जो प्रेरित दे रहा है, जब पौलुस कहता है कि कुरिन्थियों की कलीसिया प्रभु की मेज पर उचित रूप से भाग नहीं ले रहा है, तब भी प्रेरित इसके उपयोग को कम नहीं करता है। प्रेरित नहीं कह रहा है कि कुरिन्थियों तुम प्रभु भोज में वचन के अनुसार नहीं कर रहा है, इसलिए जब तक मैं तुम्हारे पास नहीं आते हो प्रभु भोज में भाग ना लो। या बहुत से लोग प्रभु भोज के बारे में वचन के अनुसार वो भाग नहीं ले रहा है तो महीने में एक ही बार कर लो। ऐसे कोई उपदेश प्रेरित नहीं दे रहा है, बल्कि केवल कुरिन्थियों को योग्य और उचित रूप से इसमें भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करता है। इसलिए हम ये सीखते हैं कि ये जो तर्क है, ये जो वाद विवाद होता है कि साप्ताहिक प्रभु भोज के कारण इसका दुरुपयोग हो जाएंगे। अक्सर लोग यही कहते हैं कि हर हफ्ता हर रविवार हम प्रभु भोज में भाग लेते हो तो इसका दुरुपयोग हो जाएंगे, इसका जो पवित्रता है वो हम बनाए नहीं रखेंगे, हम छूट जाएंगे। लेकिन कुरिन्थियों के बारे में सोच लो। कुरिन्थियों का हालत इस तरह था कि प्रभु के दास कह रहा कि तुम प्रभु भोज में भाग नहीं ले रहे हो, जो भी तमाशा तुम कहा कर रहा हो वहां पर वो प्रभु भोज नहीं है। फिर भी प्रेरित कभी नहीं कहते कि हाँ बंद कर लो, महीने में एक बार कर लो। नहीं नहीं नहीं। तो ये तर्क की साप्ताहिक प्रभु भोज के कारण इसका दुरुपयोग होगा और इसीलिए हमें इसे कभी कभार ही लेना चाहिए और इस प्रकार उसकी पवित्रता को बनाए रखना चाहिए, ये प्रेरित की विचार नहीं है। ये आत्मियों का विचार है, आजकल के लोगों का विचार है, प्रेरित की विचार नहीं है, पवित्र शास्त्र की उपदेश नहीं है। कलीसिया की इतिहास जो है, प्रेरितों के बाद सदियों की जो इतिहास है, जब हम वो पढ़ते हैं, ये सच्चाई की पुष्टि करता है कि कलीसिया हर प्रभु के दिन प्रभु की मेज का पालन करती थी। ये सदियों का कलीसिया की इतिहास का गवाही है कि प्रभु के दिन प्रभु की कलीसिया इकट्ठे होकर प्रभु के मेज के द्वारा प्रभु की याद करती थी। तो प्रभु की मेज में कब भाग लेना चाहिए? कलीसिया को हर प्रभु के दिन अर्थात हर रविवार को रोटी तोड़कर अपने प्रभु को याद करना चाहिए, क्योंकि यही वह स्पष्ट कारण है जिसके लिए कलीसिया प्रभु के दिन आराधना के लिए इकट्ठे होते हैं। हमारा जो संडे मीटिंग होते हैं, रविवार की जो आराधना मीटिंग होते हैं, उसका मकसद ही रोटी तोड़कर आराधना के लिए है। ये प्रेरितों की आदर्श में हम देख सकता है। प्रेरितों के काम, कुरिन्थियों के जो पत्र है, यहां से हम सीखते हैं। और बाद में कलीसिया की जो इतिहास है, चरित्र जो है, उसका भी गवाही यही सच्चाई हमें सिखाते हैं कि हर प्रभु के दिन अर्थात हर रविवार को रोटी तोड़कर अपने प्रभु को याद करना चाहिए, क्योंकि इसी मकसद से, यही कारण से प्रभु के दिन में हम कलीसिया आराधना के लिए इकट्ठे होते हैं। तो आइए अंत में हम संक्षेप में बताएं हमने क्या देखा। हमने देखा कि प्रभु का मेष क्या है।
प्रभु का मेस एक प्रतीकात्मक बोझ है जिसमें हम एक भौतिक रोटी तोड़ते हैं और एक कटोरा पीते हैं, जिसके द्वारा हम प्रभु के शरीर और मृत्यु को याद करते हैं। फिर हमने देखा ये कैसा करना चाहिए, इसमें कैसा भाग लेना चाहिए। क्योंकि ये एक स्मरण बोझ है, इसलिए मुझे व्यक्तिगत रूप से मेरे लिए प्रभु के बलिदान पूर्ण प्रेम को याद करते हुए धन्यवाद के साथ इसमें भाग लेना चाहिए। और ये एक प्रतीकात्मक बोझ है, इसलिए मुझे इन संकेतों की ओर इशारा करने वाली आत्मिक वास्तविकताओं को समझना चाहिए और विश्वास के साथ इसमें भाग लेना चाहिए। और ये एक घोषणा बोझ है, इसलिए मुझे जांच करना चाहिए। इसमें केवल तभी भाग लेना चाहिए जब मैं ये स्थापित कर लूं कि मैं वास्तव में इसमें भाग लेकर वाचा के रिश्ते को पूरा कर रहा हूं। प्रभु की मेज प्रभु यीशु के साथ हमारी संगति का एक प्रतीकात्मक बोझ है, इसलिए इसमें केवल वे लोग भाग ले सकता है जो वास्तव में आत्मिक तौर से प्रभु के साथ इस तरह की संगति रखते हैं। वही इस बोझ के माध्यम से इसे दर्शा सकते हैं। इसलिए केवल वे विश्वासी जिन्होंने बपतिस्मा लिया है और जो सुसमाचार के माध्यम से प्राप्त पवित्र बुलाहट में ईमानदारी से जी रहे हैं, उन्हें ही रोटी तोड़नी चाहिए। और आखिर हमने देख लिया कि कलीसिया को हर प्रभु के दिन अर्थात हर रविवार को रोटी तोड़कर अपने प्रभु को याद करनी चाहिए, क्योंकि यही वह स्पष्ट कारण है जिसके लिए कलीसिया प्रभु के दिन आराधना के लिए इकट्ठे होते हैं। आइए हम वचन के अनुसार हमारे कलीसियाओं में, हमारे जो स्थानीय मंडलियों में रोटी तोड़कर प्रभु को याद कर कर उनको आराधना दें। आमीन।